मैडम कल से मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा। क्या? मैडम मैं भी नहीं आऊँगी कल से। मैम मैं भी कल से जॉब पे नहीं आ पाऊंगी। तुम तीनों को हो क्या गया है? तुम तीनों एक ही टाइम पे जॉब छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? मैडम इनका तो पता नहीं, पर मुझे गांव जाना है इसलिए नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, और तुम्हारा क्या बहाना है? वो मैडम मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं अपने गांव जा रही हूँ, बस इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। और तुम? वो एक्चुअली मैम मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम तीनों ना नाटक कर रहे हो, लेकिन नाटक किस लिए कर रहे हो बस ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पता तो मैं लगा लूंगी। ठीक है, जाओ तुम तीनों। अरे पानी तो खत्म हो गया। ज्योति, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी, ये लोग तो काम छोड़ के चले गए, खुद ही लेना पड़ेगा। सीमा जरा पानी लेके आना। इतना टाइम लगता है पानी लाने में? सॉरी मैडम, मैं वो काम कर रही थी। पहले मैंने काम बोला है ना, तो मेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, समझी? आगे से ना ये गलती हो ना जाए, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मैम। बहुत तेज भूख लगी है, अब खाना खा लेती हूँ। अरे शिट, लगता है मैं अपना टिफिन घर पर ही भूल गई। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, शिवम को भेज के ना बाहर से मंगवा लेती हूँ। शिवम, शिवम, मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि ये लोग तो जॉब छोड़ के चले गए हैं। लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। शिवम, जी मैडम। सुन, लंच टाइम हो रहा है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक काम कर, बाहर से कुछ बढ़िया से लिया मेरे लिए। मैडम मैं लंच कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ले आऊँ? पहले मुझे भूख लगी है तो जाके मेरे लिए खाना लेकर आ, उसके बाद जाके खाइए तू खाना। अब जा। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। हाँ, अब खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जाना यहाँ से। ठीक है मैडम। अरे यार, इस काम में तो बहुत ज्यादा सर दर्द है, कैसे खत्म करूं? ज्योति थी तो सब कुछ संभाल लेती थी। मैम आपने बुलाया मुझे? 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है और तुमने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, क्यों? वो एक्चुअली मैम एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था घर से, मैं बना नहीं पाई वो प्रोजेक्ट, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? 1 घंटे बाद मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मैं वहां पे क्या प्रेजेंटेशन दूंगी? तुम ना ये पकड़ो और जाके कंप्लीट करके लेके आओ। आधे घंटे के अंदर ना मुझे ये कंप्लीट चाहिए, और अगर नहीं हुआ ना तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी तुम्हें, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। और हनी, कैसी हो तुम? क्या हुआ, काफी उदास लग रही हो? यार तुषार, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम गए हो ना तब से सारा स्टाफ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या बदतमीजी? स्टाफ तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है या तुम उनके साथ बदतमीजी करती थी? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हेलो साहब, मेम साहब हमारे साथ बहुत बदतमीजी करती हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करती, और तो और हमें डांटती भी हैं, बेफालतू में हमारी बेइज्जती करती हैं। हम क्या करें? देखो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो, जैसा मैं बोलूँ तुम बस वैसा ही करना, ठीक है? जी साहब बताइए। ठीक है साहब, हम ऐसा ही करेंगे। तुषार, ये सब कुछ तुमने किया? मुझे ना लग ही रहा था कि ये सब ना किसी का किया कराया है, लेकिन तुमने किया ये नहीं सोचा था। क्यों किया तुमने ये सब?
हनी, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि वो लोग इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देते। लेकिन तुमने क्या किया? उनके साथ कितने बदतमीजी से सलूक करती हो तुम। हर छोटी छोटी बातें उन्हें सुनाती रहती हो, उनको छोटा फील कराती हो। अरे माना कि वो बेचारे थोड़े गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इज्जत के हकदार नहीं है। चाहे इंसान कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को इज्जत का अधिकार है, ठीक है? वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन तुम हमेशा उनके साथ बदतमीजी करती हो। और तुम्हें पता है, ये सब कुछ मेरी ही प्लानिंग थी। मैंने ही उनसे बोला था ये सब करने के लिए, ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके, तुम्हें ये रियलाइज हो सके कि तुम कितना गलत कर रही थी उनके साथ। तो बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुषार, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे उन तीनों के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन पछतावा भी बहुत देर बाद हुआ मुझे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो लोग चले गए। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो हनी, तुम अभी भी गलती कर रही हो। माफी तुम्हें मुझसे नहीं, उन तीनों से मांगनी चाहिए। मैं माफी उन तीनों से भी मांग लूंगी, लेकिन वो तीनों तो जॉब छोड़ के चले गए। तुम टेंशन मत लो, वो तीनों कहीं नहीं गए, वो मेरे साथ ही हैं। रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ। सुनो, आ जाओ। देखो प्लीज तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता चला कि जो काम तुम लोग करते थे वो काम करने में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और तुम लोगों की कदर मैंने कभी नहीं की, हमेशा बदतमीजी की तुम लोगों के साथ। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, और आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम लोगों को बुरा लगे। मुझे प्लीज माफ कर दो। देखिए मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। हम इज्जत के लिए भी काम करते हैं, सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता। और जैसा साहब जी ने कहा वैसा हमने किया। आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ।